हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें बताया थे कि अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। तो अब लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विलोम, समानार्थी, तुकांत व समध्वनि वाले शब्द, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यदि आपने इससे पहले की जो वीडियो थी उसको नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शब्द। सबसे पहले तो हम शब्द को डिटेल से जानेंगे। शब्द है क्या? एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को क्या है? शब्द कहते हैं। मतलब क्या है? एक या एक से अधिक जो वर्ण हैं या फिर अक्षरों के मेल से जो बनी जो स्वतंत्र तथा जो सार्थक ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है। हिंदी शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर शब्द क्या है? निम्न प्रकार के होते हैं। जो हिंदी शब्द है उनके आधार पर क्या है, जो शब्द होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जो शब्द होता है वो सार्थक शब्द होता है, दूसरा जो होता है वो निरर्थक। इसी प्रकार क्या है? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, क्या होते हैं? विलोम शब्द। इसके बाद हम सभी के बारे में क्या डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक्स को लेते हुए हम चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला। रचना के आधार पर इसी प्रकार क्या है? रचना के आधार पर क्या होते हैं? जो शब्द होते हैं वो क्या है? यौगिक शब्द, रूढ़ी शब्द और योग रूढ़ी। ठीक है, रचना के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं, यौगिक, रूढ़ी और योग रूढ़ी। नेक्स्ट है आगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के जो आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, द्विज शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और अनुकरणीय शब्द। और इसके अलावा भी क्या है? एक विदेशी शब्द। मतलब क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं? जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर क्या है? शब्द होते हैं। एक विकारी शब्द होता है और दूसरा जो होता है अविकारी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन हम अब इससे पहले बात करेंगे एकार्थी शब्द के बारे में। एकार्थी शब्द क्या है? एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका क्या है? वाच्य अर्थ, मतलब बोलने का जो अर्थ है एक ही होता है। यदि हमने क्या है कोई शब्द बोला तो बोलने पे क्या है उसका जो अर्थ है वो एक सा प्रतीत हो तो वो कहलाते हैं एकार्थी शब्द। उसे क्या है? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, स्थानों के नाम आदि क्या है? सभी क्या हैं? इसी श्रेणी के शब्द कहलाते हैं। मतलब जो शब्द है वो क्या है? एकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? चलिए हम जानते हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में। भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके क्या है? एक से अधिक अर्थ होते हैं। जो भाषा होती है, हमारी लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज में क्या है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके क्या है? एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द क्या है? प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे हमने क्या है इनका प्रसंग बदल दिया तो ये क्या है? अलग अलग अर्थ हमें प्रदान करेंगे। जैसे क्या है? कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। मतलब जो कल शब्द है इसके जो अर्थ होते हैं बहुत सारे होते हैं। क्या है? पिछला दिन, अगला दिन और शोर, मशीन, सुंदर इत्यादि। मतलब हर जगह क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है। उपचार। उपचार का मतलब क्या है? उपाय भी होता है और सेवा भी होता है और इलाज भी होता है। मतलब जो इलाज किया जाता है उसको भी बोलते हैं उपचार, और सेवा के रूप में भी क्या है? उपचार बोला जाता है। और उपाय, कोई उपाय हम कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं उपाय, तो उसको क्या है? उपचार बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ शब्द उपचार की दृष्टि से इतने मिलते जुलते होते हैं। जो कुछ शब्द होते हैं, मान लिया हमने कुछ शब्द उपचार की दृष्टि से इतने मिलते जुलते होते हैं कि प्रयोगकर्ता इन्हें क्या है? एक ही मान लेते हैं। जो प्रयोग करता है वो क्या है? इन शब्दों को क्या है? एक ही मान लेता है। तो मतलब क्या है? ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, जबकि क्या है? इनका अर्थ क्या है? वो अलग अलग होता है। तो यही जो शब्द हैं वो क्या है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं।
या समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि अंश, अ पे बिंदी और सलजम वाला सा है तो इसका मतलब क्या है भाग, और अंश सपेरा वाला सा कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कंघा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कंघा। और अचर का मतलब क्या है जड़, और अचिर का मतलब क्या है शीघ्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो क्या है एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ये 2017 का जो 4th सेम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो एक अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं या फिर अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। जैसे क्या है अहंकार। अहंकार के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है घमंड, इसके बाद दंभ, अभिमान और दर्प। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा। अच्छा जो है अच्छा के भी पर्यायवाची क्या है विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न टाइप्स होते हैं, तो इस लेकिन हम 2-3 ही पढ़ेंगे। शुभ, अच्छा का क्या है शुभ, उचित और उपयुक्त। नेक्स्ट अंग। अंग के जो पर्यायवाची हैं वो अंश, अवयव, भाग और हिस्सा। नेक्स्ट है आँख। आँख के पर्यायवाची हैं नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन, नयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आँख, आँख शब्द के कोई 2 पर्यायवाची बताइए, तो वहाँ पे आप लिखेंगे या फिर नेत्र या फिर चक्षु या फिर दृग या फिर लोचन या फिर नयन। इन सभी का मतलब क्या है आँख। ठीक है, नेक्स्ट विलोम शब्द किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं जो विलोम शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या है, जो शब्द होगा, कोई मान लो एक शब्द है, वो क्या है किसी दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, उनको क्या है विलोम शब्द कहा जाता है या फिर कहलाते हैं। विलोम शब्द को क्या है विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे अमृत, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा विष। इसी प्रकार अनुकूल का क्या है प्रतिकूल। इसी प्रकार आय का क्या है व्यय, और उत्थान का पतन। और इसी प्रकार जो है आपका न्याय का जो है विलोम शब्द क्या है अन्याय। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तुकांत शब्द। ऐसे शब्द जिनके अंतिम स्वर, जो स्वर हैं सहित वर्ण की आवृत्ति होते हुए अनेक शब्द बनाए जाते हैं। मतलब क्या है, ऐसे शब्द जिनके अंतिम स्वर सहित वर्ण की जो आवृत्ति होती है उनकी क्या है अनेक शब्द बनाए जाते हैं या फिर उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द क्या हैं कविता या फिर काव्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है काला, काला का क्या है कृष्णवर्णीय जाला, जाला मीन्स बुना हुआ जाल को बोला जाता है। और इसी प्रकार बाला, बाला मीन्स कन्या या फिर लड़की। ठीक है, इसके अलावा भी क्या है एक और एग्जाम्पल है घर, हार है, हार का क्या है पराजय। और ऐसे क्या है कार, कार मीन्स वाहन, वार मीन्स आघात और प्रहार। इसके अलावा क्या है नेक्स्ट है निराली मीन्स अलग या फिर अनोखी। इसके अलावा क्या है नेक्स्ट है भाली, भाली मीन्स रखवाला। इसके बाद नेक्स्ट है बाली, बाली का मतलब भी क्या होता है कर्णफूल। ठीक है, ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि समुच्चारित या फिर समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं वो किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में क्या है अंतर होने पर भी सुनने में क्या है अलग, लगभग क्या है एक से प्रतीत होते हैं, वो क्या है समुच्चारित। ध्वनि तो क्या है मिलती जुलती होती है लेकिन क्या है अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जो ध्वनि होती है मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उन दोनों वर्ड्स का क्या है सेम होगा, लेकिन जो अर्थ होंगे वो क्या होंगे दोनों के भिन्न होंगे। ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को क्या है हम समुच्चारित या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं या फिर समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं अवधि, अवधि मीन्स क्या होता है समय, और अवधि मीन्स क्या है भाषा, और दिशा मीन्स क्या है तरफ, और दशा मीन्स क्या है हालत। इसके बाद जो है वो अनल, अनल मीन्स क्या होता है आग, और अनिल मीन्स क्या है वायु। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, कमेंट कीजिए और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।